हुकूमत क्या करिए? नईम साहब, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि तबाही हुई है, लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है, ज़ाहिर बात है हुकूमत ने अपनी असेसमेंट की होगी। कितना सीरियस है ये डैमेज और क्या अब फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? इट्स अ वेरी सीरियस डैमेज जी। मैं कहूँगा कि स्वाद की जो मईशत है, इसके जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो 3 हैं। इट्स एग्रीकल्चर जो कि मेन फैक्टर है, दूसरा उसके बाद तिजारत है हमारी, और तीसरा मैं तरजीहात चूँकि गवर्नमेंट की है तो टूरिज़म, तो क्योंकि फिर प्रायोरिटी हो जाती है कि स्टेट की गवर्नमेंट की कि अभी जो अशरा गुजरा है कोई 2-3 साल का यहाँ के अवाम पे, उससे अर्ली रिकवरी में जो तरजीहात है तो वो इन तीनों अर्ली रिकवरी के हवाले से ये 3 हैं कि ज़राअत, फिर तिजारत और उसके बाद जी टूरिज़म। हालांकि सबसे ज़्यादा पैसा टूरिज़म से आ रहा था स्वाद में, वो सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। नंबर 3 पे क्यों उसकी तरजीह आ रही है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है वो कमाई, स्वाद जो है वो कमाई आप उस वक्त ही कर सकते हैं जब, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने कहा जी कि एतमाद लोगों का बहाल होगा। टूरिज़म इस तरह की एक चीज़ है कि आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते, उसके लिए एक माहौल, एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ के लोगों के जो उनको डैमेज यहाँ पे हुआ है, उसके लिए जी पहले तो 10,000 के करीब तो घर लोगों के तबाह हो, उसमें टूरिज़म की भी होटल्स, अजी साहब से मैंने उनसे शेयर कर चुका हूँ डेटा, तो होटल्स भी हैं उसमें से बहुत से हैं, तकरीबन 2,000 के करीब शायद इस तरह के होंगे इनकी यूनिट। पारसा की जो असेसमेंट ऑफ सर्वे था उसमें इनका हो चुका है, उनको कंपनसेशन अभी तक उसका 2 अरब रुपए उसके लिए चाहिए डोनर्स की तरफ से। अभी मैं ये बात कहूँगा कि जी लोगों की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है, क्वांटम ऑफ डैमेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज की बात आ जाती है, सर्वे गवर्नमेंट कर चुकी है, ये एक अचीवमेंट थी। सर्वे सिस्टमेटिक सर्वे, का सर्वे, ये बिल्डिंग्स का सर्वे था, ये बिल्डिंग्स का सर्वे था। अजी साहब जो बात कर रहे हैं कि जी उसमें जो इक्तिसादी जो उसमें एक्टिविटी थी टूरिज़म की, उसमें क्योंकि 7 अरब रुपए का उससे इनकम जनरेट होता था, वो जो है ये सरकारी फिगर है ना, ये सरकारी फिगर 7 अरब नहीं, ये उनका होटल एसोसिएशन का ऑफिशियली फिगर है, इनसे हम डिसएग्री नहीं करते। और गवर्नमेंट अजी साहब के बिल्कुल यहाँ का ये तो इनका वो नुमाइंदे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये इनसे कोई इनकार इससे नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि जी अभी जो बिल्डिंग्स जो सेक्टर है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, हम उसी का जो कंपनसेशन है गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत फिलहाल इनको वो मुहैया कर सकते हैं। उसके बाद जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं कि यहाँ पे अमन व अमान की जो सूरत हाल हो वो बेहतर हो। इसमें मैं वापस आता हूँ, फजल साहब को ज़रा बहस में इन्वॉल्व करें। ये बताइए कि 7 अरब रुपए ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी रकम है इस इलाके के लिए, नहीं आ रही। इसका जो मैं पहले बात कर रहा था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ के लोगों पे क्या हो रहा है, क्योंकि माजी में देखें एक तारीख़ है सयाहत की, यहाँ के लोगों को आदत है, एक सनत बनी हुई है, लोगों का एक अपना जो जहन है वो भी उस तरफ मायल हुआ है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या इम्पैक्ट है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करूँगा कि एक बहुत अहम मसले पर, बल्कि ऐसे अहम मसले पर इन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया जो जिस्म और जान की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। स्वाद, अगर स्वाद है, टूरिज्म तो डैमेज हुआ, लेकिन जो मेहमान नवाजी है वो तो ख़त्म नहीं हुई है। स्वाद अगर स्वाद है तो स्वाद में टूरिज्म ऐसा है जैसे इसमें जान हो। अगर यहाँ से टूरिज़म हटाया जाए तो स्वाद का मतलब न सिर्फ माशियत बल्कि एग्रीकल्चर, जैसे नईम साहब ने बात की, एग्रीकल्चर, यहाँ की आर्कियोलॉजी, यहाँ के रिमेन्स सारे सफ़र हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा फील्ड है कि ये हमारे टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। ठीक है। नईम साहब ने बात की कि ये वो मैं जी इस पर्सपेक्टिव में आप देखें जी कि उस पर्सपेक्टिव में आप जो तनाजुर में देखें कि इलाका एक जंग की सी सूरत हाल से कश्त खून का जो बाजार गर्म हुआ यहाँ पे, अभी जो है बमुश्किल 6-7 महीने हुए हैं कि यहाँ पे अमन बहाल हुआ है जी। लोग IDPs कोई 1 मिलियन की करीब जी लोगों ने हिजरत की है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जी। आप देखें वो लोग अब घरों को वापस आ गए हैं जी। अब हमें जो है अपनी तरजीहात तो सामने लाना पड़ेगी कि जी किस तरह, पहले अब उन लोगों का जो घर है वो तबाह हो चुके हैं, उनको शेल्टर देने हैं, उनको कंपनसेशन देनी है, डेड एंड इंजर्ड है वो देने हैं। इसको
जैसे इन्होंने बात की 3 प्रायोरिटीज़ की, ये तीनों लिंक्ड है, इनका एक चेन है, एक को दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता। टूरिज़्म की बात अगर हम करते तो होलिस्टिक टूरिज़्म की बात करते, सिर्फ इसकी बात नहीं करते कि यहाँ खूबसूरत सिंदरिया है, यहाँ दरियाई स्वाद बह रहा है, यहाँ आबशार है, यहाँ फॉरेस्ट है। मीन्स होलिस्टिक टूरिज़्म में इवन आपका एग्रीकल्चर आ रहा है। आपके जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो इंटरनेशनल है, वो जितना यहाँ के एग्रीकल्चर के टेरेसेस को, एग्रीकल्चर के आर्चर्ड्स को, यहाँ के एप्पल को, यहाँ के स्ट्रॉबेरी को, यहाँ के हनी को इंजॉय कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो यहाँ की सीनरीज भी इंजॉय कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं एक ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस बहस को जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब फौरी तौर पर किस किस्म के इक़दाम उठाए जा सकते हैं कि जो ये 7 अरब रुपए का जो ये लॉस हुआ है ये पूरा हो और इस सनत को एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। ब्रेक के बाद